रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईरान से तेल खरीदने की खबरों को किया खारिज। ईरानी तेल खरीदने की खबर को बताया बेबुनियाद, कहा तेल खरीदने के दावे गुमराह करने वाले। मधेपुरा में दिनदहाड़े बैंक लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा है। भर्राही थाना क्षेत्र के मोरहो स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला। सासाराम के भवनी गांव में नारियल पानी को लेकर एक मामूली विवाद में हिंसक रूप ले लिया। ग्राहक नारियल पानी पीने गया था, लेकिन नारियल में पानी कम रहने से वह नाराज हो गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मुजफ्फरपुर के फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी जिला जज को ईमेल के माध्यम से भेजी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर शुरुआती 1 घंटे तक कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गई। फिर जांच के बाद स्थिति सामान्य हुई। झारखंड के साहिबगंज में सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। साहिबगंज एसपी दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक पदार्थ नहीं मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। आरोपी ने एसिड डालकर पत्नी का चेहरा बुरी तरह जला दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। गढ़वा में रामनवमी झंडा जुलूस विवाद को लेकर 2 समुदायों में आपस में भिड़ंत हो गई। राम भक्तों का रास्ता रोककर एक विशेष समुदाय ने धार्मिक नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों समुदायों में झड़प हो गई। बाद में रमकंडा थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। गुमला में कार और बाइक की टक्कर में पिता और 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटी घायल हो गए। हादसा गुमला रांची नेशनल हाईवे 43 पर नागफेनी के पास हुआ। कुलदीप अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक से ससुराल जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद एक पक्ष ने लोगों पर फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। गुमला के रामपुर पंचायत के बुकमा गांव में जंगली हाथी के हमले से 70 साल के बुजुर्ग घायल हो गए। बुजुर्ग जंगल में महुआ चुनने गया था, तभी जंगली हाथियों ने हमला कर दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायल के परिवार को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। कोडरमा में जंगली हाथियों का उत्पात एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। 2 अलग अलग घटनाओं में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मरियमपुर के बिरहोर टोला में घुसे हाथी ने 55 साल की महिला को अपना शिकार बनाया। वहीं बोना काली इलाके में एक मजदूर की भी जान चली गई। गोपालगंज में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने 2 युवकों को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गांव की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों घायलों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खगड़िया में रेलवे स्टेशन पर चोर ने ट्रेन पर सवार एक यात्री से मोबाइल छीनने की कोशिश की। युवक ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया। युवक ने बताया कि जैसे ही ट्रेन खुली तो चोर उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनने लगा। इसी दौरान वह जोर से मोबाइल को पकड़े रखा, लेकिन चोर ने उसे ट्रेन से खींचकर गिरा दिया और मौके से फरार हो गया। मोतिहारी में सिकरहना नदी में डूबने से 12 साल की मिलन किशोर की मौत हो गई है। घटना सुगौली प्रखंड के कैतवलिया वार्ड 1 की है। किशोर नदी किनारे गया था, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 5 लोगों की जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घटना सिद्धबलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। गोपालगंज में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी करने पहुंचे जेई पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव की है। जेई अपनी टीम के साथ एक घर में बकाया वसूली के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान जब जेई अवैध तार हटाकर लौटने लगे, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें जेई गंभीर रूप से घायल हो गए।
हजारीबाग पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक साथ 54 जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ और अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने 885 लीटर महुआ शराब और 3540 लीटर जावा महुआ जब्त की। इसके अलावा 225 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई। राजस्थान के कोटा पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राष्ट्रीय ठग को दबोचा है जिसने महज 25 साल की उम्र में जुर्म का एक अनोखा और खौफनाक रिकॉर्ड बनाया। बिहार के खगड़िया निवासी कुमार सानू ने कोटा के 8550 लोगों को अपना शिकार बनाया। करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की। नालंदा में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर स्वास्थ्यकर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीएचसी नगर नौसा में कार्यरत बीसीएम मनजीत कुमार नाम सुधारने के नाम पर 25,000 की मांग कर रहा था। निगरानी की टीम गिरफ्तार बीसीएम मनजीत कुमार को अपने साथ पटना ले गई। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर ठग व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय जानकारी की मदद से ई वॉलेट के जरिए साइबर ठगी किया करते थे। जमशेदपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पकड़ा गया आरोपी ओडिशा और बंगाल से नशीले पदार्थ लाकर शहर में सप्लाई करता था। बोकारो के बालीडीही थाना क्षेत्र में लोन रिकवरी एजेंट से लूट की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नगद राशि भी बरामद की। मामला कुर्मीडीह क्षेत्र का है। मोतिहारी के जितना थाना इलाके में पुलिस ने 17 कांडों में जब्त किए गए 12 लीटर नेपाली शराब पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया है। मोतिहारी के जितना थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जब्त सभी शराबों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में शराब को नष्ट किया गया। पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी में साधु के वेश में गांजा की तस्करी करने का खुलासा हुआ। पिपरा थाना की पुलिस ने साधु को गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। मधुडीही गांव का साधु राम बाबू सिंह काफी सालों से पहले घर गृहस्थी का जीवन छोड़कर साधु के वेश धारण कर लिया था, लेकिन साधु के वेश में गांजा की बड़ी तस्करी करने की सूचना पुलिस को मिली थी। जमुई में गैस सिलेंडर चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली। जमुई के इस्लाम नगर इलाके में चोरी हुई 10 गैस सिलेंडर एक खेत में बरामद हुए, लेकिन सभी सिलेंडर खाली पाए गए। चोरों ने एलपीजी गैस निकालकर सिलेंडर को फेंक दिया। घटना के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना में पुलिस ने नकली नोट के सक्रिय गिरोह का खुलासा किया और मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कदम कुआं थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से कुल 2,02,500 रुपए की नकली नोट बरामद हुई जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लाए गए थे। वैशाली में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के 2 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 59 ग्राम स्मैक और एक बाइक बरामद की गई है। स्मैक को 144 डिब्बियों में रखा गया था जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। दोनों तस्कर केवल पेडलर हैं जबकि गिरोह का सरगना अब भी फरार है। गोपालगंज में 2 दिनों से लापता किशोर को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। मांझा थाना क्षेत्र के मुजौना गांव में रहने वाले जुबैद को सकुशल बरामद करने के बाद नगर थाने की पुलिस ने परिजनों को सौंपा। किशोर की माता ने बताया कि परिवार में शादी थी, उसी समारोह में जुबैद निकल गया और वापस 2 दिनों तक नहीं लौटा। रामनवमी पर्व को लेकर बोकारो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षित माहौल में पर्व मनाने को लेकर पुलिस ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एसपी ने पूरे अभ्यास की निगरानी की। जमशेदपुर में कानून व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। रामनवमी में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो उसे लेकर एसटीएफ ने डीआईजी इंद्रजीत जमशेदपुर पहुंचे और सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मीटिंग की। गोपालगंज में एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाहों पर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने साफ किया है कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। जिले में कुल 46 वितरकों के पास 11,685 सिलेंडर मौजूद हैं। डीएम ने कालाबाजारी रोकने के लिए सभी प्रखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। रांची में भी रामनवमी को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। किसी भी आपात स्थिति से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। हाल के सालों में हुए उपद्रव में शामिल लोगों की सूची भी तैयार की गई। साथ ही ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष ध्यान रखा गया। साहिबगंज में रामनवमी पर्व को लेकर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर साहिबगंज पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को तैयार दिखी है।
पुलिस ने शहर में मोदी मैदान में दंगा नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में असामाजिक तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने की रणनीति को मजबूत करना। छपरा जिला मुख्यालय पर भूमि सुधार और राजस्व कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। पूर्व मध्य रेल के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। डीडीयू गया प्रधान खाटा रेलखंड पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। ट्रेन डाउन दिशा में डीडीयू जंक्शन से रवाना होकर गया जंक्शन होते हुए प्रधान खाटा तक पहुंची। इस पूरे सफर के दौरान हर मोर्चे पर तकनीकी परख की गई। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण संपन्न हो गया। नालंदा और पटना में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में 810 करोड़ और पटना में 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नालंदा में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दौरान लोग खड़े होकर गुहार लगाते रहे। लोगों ने नीतीश कुमार से दिल्ली नहीं जाने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस ने लोगों से बैठ जाने की अपील की। हालांकि लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। नालंदा और पटना में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा में अलग माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित करने लगे तो भी लोग शांत नहीं हुए। वे नीतीश कुमार के संबोधन के बीच ही जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। नीतीश कुमार नालंदा और बिहार में हुए काम की उपलब्धियां गिना रहे थे और समर्थक लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। नालंदा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को करोड़ों की सौगात देंगे। इस दौरान दिलचस्प तस्वीर दिखी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, सभी अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका अभिवादन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के बापू सभागार में नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार बिहार को लालटेन युग से एलईडी युग में लेकर आए हैं। नितिन नवीन ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा है कि उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। बापू सभागार में नितिन नवीन बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार को विकास कार्यों की तारीफ की और कहा कि आरजेडी के जंगल राज पे बिहारी शब्द एक गाली बन चुका था, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार का काम किया है, विकास कार्य को रफ्तार दी, उससे आज बिहारी शब्द गाली नहीं सम्मान बन चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार न सिर्फ विकास किया बल्कि सामाजिक न्याय के साथ काम किया है। सम्राट ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में चलती रहेगी। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा थी, लेकिन यात्रा में जाने से पहले एक बड़ा हादसा टल गया। नीतीश कुमार का कारकेड जब सड़क पार कर रहा था तभी अचानक एक बच्चा आने लगा। हालांकि वहां मौजूद महिला सिपाही ने बच्चे को रोक दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नालंदा में नीरज कुमार ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान मिलनी चाहिए और वहीं बिहार का भविष्य है। उनके समर्थन में जय निशांत तय निशांत जैसे नारे भी लगाए गए। ये मांग नीतीश कुमार की मौजूदगी में उठी। नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि सरकार नीतीश कुमार के मानकों पर ही चलेगी। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने निशांत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी। अनंत सिंह ने कहा है कि निशांत में अपने पिता यानी नीतीश कुमार की गुण दिखते हैं। वो पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर भी काम करने का जज्बा है। जेडीयू नेता निशांत कुमार एक्शन मोड में है। निशांत कुमार सीएम हाउस में सीएम नीतीश से मुलाकात की। इसके बाद निशांत कुमार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की। निशांत कुमार जेडीयू नेता नरेंद्र नारायण यादव और विजेंद्र यादव से भी मिले और राजनीतिक जानकारी ली। दिल्ली से देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते नजर आए। सोनिया गांधी की सेहत को लेकर उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी का इलाज बेहतर से बेहतर जगह हो। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमला किया। जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि आने वाले 5 साल में बिहार में ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और ना ही शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो अपने बेटे को सबसे आगे बैठा रहे हैं।
मंत्री प्रमोद कुमार ने बयान देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की स्थिति याद करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल अफवाहों पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की आलोचना की। राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर 2026 तक पिछले 7 साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रबंधन के अध्यक्ष हैं। मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि दूसरों को क्या पता होगा। पटना के रविंद्र भवन में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कुशवाहा समाज के कई नेता शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना पूरा किया था। उन्हें चंड अशोक भी कहा जाता था। समाज में चंड भी होना जरूरी है, करुणा भी जरूरी है। बाढ़ में राम नवमी को लेकर सवेरा चौक पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी नेता ब्रिज भूषण सिंह शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में ब्रिज भूषण सिंह का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा सवेरा चौक से स्टेशन होते हुए शहर के कई चौक चौराहों से होकर गुजरी। यात्रा में बाढ़ विधायक सियाराम सिंह के साथ सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। निशांत कुमार ने पटन देवी जाकर माता की पूजा अर्चना की। नवरात्र के मौके पर निशांत नीतीश कुमार के बेटे भक्ति के रंग में नजर आए। पुजारी ने निशांत कुमार को चुनरी पहनाकर स्वागत किया। रांची के निवारणपुर स्थित प्राचीन तपोवन मंदिर में रामनवमी के मौके पर शहर के विभिन्न हिस्सों से भक्त महावीरी झंडा लेकर मंदिर पहुंचते हैं। साल 1929 में पहली बार महावीरी झंडे की पूजा इसी मंदिर में हुई, जो आज भी सुरक्षित रखा गया है। रामनवमी के मौके पर विभिन्न अखाड़ों के जुलूस ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ तपोवन मंदिर पहुंचे। रामगढ़ के रजरप्पा में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के दिन महागौरी की भव्य पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही झारखंड, बिहार और बंगाल से सैकड़ों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मंदिर में दर्शन और पूजा करने पहुंचे। भारी श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में सरैया टोला के चैती बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन कोलकाता के मंदिर की तर्ज पर किया गया। भव्य पूजा पंडाल 4.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। पंडाल की कला और आकर्षक मूर्तियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। धनबाद कोयलांचल के चैती महादुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। झगराही गांव में 350 साल से परंपरा के अनुसार चैती महादुर्गा की पूजा की गई। अष्टमी के दिन मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। रामनवमी में रांची में रामनवमी पर निकलने वाली झांकी में बड़े और लंबे झंडे आकर्षण का केंद्र होंगे, जिसमें श्री महावीर मंदिर धड़पकना का झंडा आकर्षण का केंद्र होगा। 900 मीटर लंबे कपड़े का बना यह झंडा झारखंड के सबसे बड़े और लंबे झंडों में से एक होगा। रामनवमी पर रांची में परंपरागत हथियारों की बिक्री में तेजी नजर आई है। इस बार रामनवमी पर बाजार में एक से बढ़कर एक नए हथियार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। सामान तलवार जहां 400 से 1000 रुपए तक उपलब्ध है, वहीं इस बार बाहुबली तलवार और भगवान परशुराम का फरसा भी खरीदा जा रहा है। रामगढ़ में भी रामनवमी को लेकर बाजार सजा हुआ है। लोगों ने रामनवमी को लेकर झंडा पूजा सामग्री और अस्त्र शस्त्र समेत कई अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की है। बाजार में 10 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का महावीरी झंडा बिकता रहा है। साथ ही 100 रुपए से लेकर 500 और 1000 रुपए तक की तलवार बिक रही है। रांची में सालों से मुस्लिम परिवार रामनवमी की पताका महावीरी झंडा बना रहे हैं। ये शहर की गंगा जमुनी तहजीब और सामुदायिक सौहार्द की मिसाल है। गुलाल जलानी की परिवार 3 पीढ़ियों से महावीरी झंडा बनाते नजर आ रहे हैं। अब इन झंडों की ख्याति रांची से बाहर भी विदेशों तक पहुंच चुकी है। रामनवमी को लेकर पटना के महावीरी मंदिर ने पूरी तैयारी कर ली है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसके लिए महावीरी मंदिर से लेकर वीर कुंवर सिंह पार्क तक सेड तक का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। कई जगह प्रसाद के लिए काउंटर बनाए गए हैं। GPO और R ब्लॉक पर कल यातायात को बाधित रखा जाएगा।